और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती जब तक हिंदू संगठन इन्वॉल्व नहीं होता। तो हिंदू संगठन इन्वॉल्व होगा तो ही पुलिस एक्शन लेगी, अदरवाइज पुलिस को अपना काम नहीं करना। लाइन पुलिस वालों को अर्पित करती हूँ, विशेषकर कुरार पुलिस को, कि वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती, और मैं साथ भी लेती हूँ तो हो जाती हूँ बदनाम। ऐसे केंद्र में हिंदुत्ववादी सरकार है, ऐसा कहते। राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, या जैसे मैं गुजरात से आई तो वहाँ पे भी हिंदुत्ववादी सरकार है। बहुत अच्छे से जानती है, हिंदुत्ववादी सरकार जो है वो अच्छे से जानती है कि उनका वोट बैंक हिंदू ही है। कोई मुसलमान उनको वोट नहीं देता है, मगर मुसलमान की रैली निकलती है बिना परमिशन के। सरकार में जब मंदिर तोड़े जाते हैं तो दुख होता है। तो भी बहुत जल्दी भारत में अल्पसंख्यक हो जाएगा, हो चुका है, 13 राज्यों में हो ही चुका है। हिंदू बेचारा उनके लिए दिन रात दौड़ता है। महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदुओं ने कितनी मेहनत करी है, या हिंदुओं के बच्चे गुड़ी पर्व का त्योहार मनाकर आते हैं और फिर उसको मारते हैं छोटे छोटे बच्चे। एक हिंदू की बेटी जब कोई आफताब 35 टुकड़े करता है श्रद्धा के, 35 टुकड़े कर रहा है, वो गलत नहीं है, मगर वो आफताब ने 35 टुकड़े किए, वो पब्लिक तक बात पहुंचाने का जो हमारा उत्तरदायित्व है वो हम कर रहे हैं, तो हम गलत हो गए। पुलिस को किस बात का भय? इस बात का कि अब्दुल और आफताब की पोल खोल रही हूँ, या इन भू माफियाओं की पोल खोल रही हूँ, या ये लव जिहादियों के एजेंडे को एक्सपोज कर रही हूँ, या फिर ये धर्मांतरण गैंग को एक्सपोज कर रही हूँ। पुलिस को किस बात का भय है? भूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति न थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। यह हिंदुओं का परिचय। आज हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू शेरनी के नाम पर प्रसिद्ध काजल हिंदुस्तानी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम, धन्यवाद। कहते हैं कि कई सारे कल देखा गया कि लगातार पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की और उसके बावजूद भी आप मंच पर आकर के आपने दहाड़ा। वो अपना काम कर रही थी, उसकी ड्यूटी थी, होगी उनकी कुछ मजबूरियाँ। मुझे दुख इस बात का है कि हम तो कोई आतंकवादी तो है नहीं, ना ही हम कोई सिम्मी की तरह और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरह आतंकवादी संगठन चला रहे हैं, ना ही हम वक्फ बोर्ड की तरह भू माफिया बने बैठे। हम एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता है, फिर क्यों रोका जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हिंदू समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि एक हिंदू की बेटी जब कोई आफताब 35 टुकड़े करता है श्रद्धा के, वो आफताब 35 टुकड़े कर रहा है, वो गलत नहीं है, मगर वो आफताब ने 35 टुकड़े किए, वो पब्लिक तक बात पहुंचाने का जो हमारा उत्तरदायित्व है वो हम कर रहे हैं, तो हम गलत हो गए। तो पुलिस को किस बात का भय? इस बात का कि अब्दुल और आफताब की पोल खोल रही हूँ, या इन भू माफियाओं की पोल खोल रही हूँ, या ये लव जिहादियों के एजेंडे को एक्सपोज कर रही हूँ, या फिर ये धर्मांतरण गैंग को एक्सपोज कर रही हूँ। पुलिस को किस बात का भय है? क्यों मुझे रोका गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या वाकई पठानवाड़ी का नाम बदला जाएगा? बदल चुका है। कल आपने देखा नहीं, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज नगर रखा है। ना तो ये देश पठानों का कभी रहा है, ना ही कभी होगा। कहने के लिए कहते हैं पठान अफ़गानी है, अफ़गानिस्तान, लेकिन अफ़गानिस्तान भी आप देखिए भारत का ही हिस्सा था, और बाद में धीरे धीरे इस्लामिक आक्रमणकारी आए और उसके बाद अफ़गानिस्तान अलग हुआ। तो आज इन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करा है पठानों ने। तो जो इनका है वहाँ जाओ। इस देश में और विशेषकर महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही नाम रहेगा, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का। वडाला में कल के दिन में एक हिंसा हुई, और इससे पहले पठानवाड़ी हिंसा, और कई सारे हिंसा लगातार होते जा रहे हैं। ऐसे में इन सभी हिंसा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत दुखद है कि भारत और उसमें भी महाराष्ट्र में हमारे हिंदू भाई बहन श्री राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकालते हैं परमिशन लेके, फिर भी पुलिस उन पे लाठीचार्ज करती है। मैंने वो वीडियो पोस्ट किए हैं। उसके सामने एक दिन पहले ही जिहादी लोग बिना परमिशन के रैली निकाल रहे हैं और उनकी निकालने दे रहे हैं। और हिंदुओं को राम भगवान की शोभा यात्रा और रैली अगर भारत में नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? इराक सीरिया में निकलेगी।
दूसरी बात यह है कि लगातार कुछ कुछ इंसिडेंट्स मैं देख रही हूँ महाराष्ट्र में जैसे हो रहे हैं कि अगर हम 2-3 दिन की बात करें तो हिंदुओं को शोभा यात्रा राम जन्मोत्सव की निकालने से रोका तो गया, मारा भी गया। उसके सामने जिहादियों को बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकालने दिया। तीसरा, जैन मंदिर तोड़ा। क्यों तोड़ा जैन मंदिर? चौथा, कल हमारा कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम ना होने के लिए बैनर पोस्टर बीएमसी वालों ने निकाल दिए। तुम लोगों के पास अवैध अतिक्रमण निकालने का समय नहीं है। ये हर जगह 4 ईंटें बिछा के हरी चादर डालकर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, उसको हटाने का, मज़ारों को हटाने का इनके पास समय नहीं। मगर इनको काजल हिंदुस्तानी के पोस्टर से इतनी दिक्कत है कि बीएमसी वाले हमारे सारे पोस्टर निकलवा रहा है। तो हमारा ये प्रश्न है कि थोड़ा कार्यकुशलता, अपने जो असल काम है उसमें करिए। आप कोई सरकारी जमाई नहीं है कि बैठ गए हैं। जिस काम का दायित्व आपको दिया और जिसकी आप सैलरी लेते हो वो काम अच्छे से करिए। पहले के ज़माने में बाबर और औरंगज़ेब थे जो ज़मीनों पे अतिक्रमण करते थे। कभी कभी लगता है कि हमारे ही कुछ सरकारी तंत्र में बैठे सरकारी अधिकारी बाबर और औरंगज़ेब बन के बैठ गए हैं, जो हमारी ज़मीनें लिख लिख कर इन जिहादियों को दे रहे हैं अवैध रूप से। ये चिंता का विषय है। तो जो कुछ घटनाएं हमने आपको बताई, अब हिंदू समाज को देखना है, जागरूक होना है और उन्हें समझना है कि असल में उनके घर के बाहर खतरा पहुंच चुका है। वो जितना जल्दी इस विषय को समझेंगे और उसमें संघर्ष को तत्पर रहेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। अन्यथा हिंदू भी बहुत जल्दी भारत में अल्पसंख्यक हो जाएगा। हो चुका है, 13 राज्यों में हो ही चुका है। कहते कि हिंदुत्व की सरकार है, फिर भी इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं। मैंने कल अपने भाषण में भी बोला, ये तुम्हारा मापदंड हिंदू अपने देश में 2 दर्जे का नहीं, 3rd क्लास सिटीजन बन के रह गया, 3रे दर्जे का। कोई आपका सुनवाई नहीं है, वोट आपके लेते हैं और गोद में इन मुल्लों के बिठाते हैं। क्या हिंदू मात्र वोट देने के लिए है? जिताया किसने ये चुनाव? बोलो आप लोग। क्या कोई अब्दुल आफ्ताब ने वोट दिया था? जिताया हिंदुओं ने ये चुनाव। हिंदू ने चुनाव जिताया और अब हिंदू पर लाठी चार्ज करते हो कि केंद्र में हिंदुत्ववादी सरकार है, ऐसा कहते हैं। राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, या जैसे मैं गुजरात से आई तो वहाँ पे भी हिंदुत्ववादी सरकार है, ऐसा कहते हैं। और उसी सरकार में जब मंदिर तोड़े जाते हैं तो दुख होता है। ये भाजपा भी बहुत अच्छे से जानती है, हिंदुत्ववादी सरकार जो है वो अच्छे से जानती है कि उनका वोट बैंक हिंदू ही है। कोई मुसलमान उनको वोट नहीं देता है, मगर मुसलमान की रैली निकलती है बिना परमिशन के और हिंदू बेचारा उनके लिए दिन रात दौड़ता है। महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदुओं ने कितनी मेहनत करी है। लोकसभा का नतीजा आने के बाद में हिल गए थे अच्छे अच्छे लोग, और उसके बाद हिंदू संगठन मैदान में उतरा, मेहनत करी हमारे कार्यकर्ताओं ने और हिंदू समाज संगठित होके एक होके वोट दिया। क्या इसलिए दिया कि आप हमारे मंदिर तोड़ोगे? क्या इसलिए दिया कि हमारे लड़कों पे लाठीचार्ज करोगे? इसलिए क्या कि आप हमारे लड़कों को जेल में डालोगे? इसलिए क्या था कि आप हिंदुओं की मीटिंग होने से रोकोगे या सभाएं होने से रोकोगे, या हिंदुओं के बच्चे गुड़ी पर्व का त्यौहार मनाकर आते हैं और फिर उसको मारते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती जब तक हिंदू संगठन इन्वॉल्व नहीं होता। तो हिंदू संगठन इन्वॉल्व होगा तो ही पुलिस एक्शन लेगी, अदरवाइज पुलिस को अपना काम नहीं करना। तो ये चिंता का विषय है। तो यहाँ पे मैं तो देवेंद्र फडणवीस जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि ये जो सिस्टम है जो करप्ट हो चुका है, आपका दायित्व है कि आप इस सिस्टम को ठीक करें। और यदि पुलिस थोड़ी बहुत मस्ती कर रही है तो देवेंद्र जी का ध्यान उस ओर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनका व्यस्त स्केड्यूल रहता है, बहुत से काम होते हैं। हो सकता है छोटी मोटी घटनाएं उन तक नहीं पहुंचती हो, मगर देवेंद्र जी से इतना ही निवेदन है, महाराष्ट्र सरकार से और गृह विभाग से ये निवेदन है कि आप देखो कि क्या हो रहा है, पुलिस किस तरह से कर रही है, ये गलत है। एकता कपूर को लेकर के क्या कहेंगे? कल मैंने अपने भाषण में बोल दिया कि एकता कपूर पे फिर से महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि एकता कपूर पर यदि पॉस्को लगी तो उसकी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई? आज दिन तक पॉस्को लगने के बाद अरेस्ट नहीं हुई, ऐसा असंभव है। पॉस्को कायदा ही इसलिए बनाया गया है, क्यों उसकी अरेस्ट नहीं हुई? ऐसे कौन से लोगों का उसके सिर पे हाथ है और ऐसा वो क्या कर रही है? उसने देश के लिए ऐसा क्या कर लिया है सिवाय इसके कि महिलाओं के चाल चरित्र और चेहरे खराब करने, हिंदू परिवारों को तोड़ने, हिंदुओं के ऊपर गलत तरह का फिल्मांकन करने, छोटे छोटे बच्चों को सॉफ्ट पॉर्न दिखाने से लेके उनके पास सॉफ्ट पॉर्न बिकवाने तक का काम वो करने वाली एकता कपूर को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? और भारत सरकार ने इस एकता कपूर को किस आधार पर पद्मश्री दिया है?
क्या किसी नेता से गहन मित्रता है इसलिए उसको पद्मश्री मिल गया? व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक तो करो कि इस व्यक्ति ने क्या किया है। आज हिंदू परिवार टूट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। तो हम जब बात करते हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति की, तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को जोड़े रखने का काम ही हिंदू परिवार करता है। ये हिंदू सभ्यता है, इसलिए भारत भारत है, और वो टूट रहा है एकता कपूर जैसी महिलाओं की वजह से। तो इसका पद्मश्री भी वापस लेना चाहिए भारत सरकार को। आखिरी मैसेज मुंबई वासियों के लिए। मैं महाराष्ट्र वासियों को ये कहना चाहूँगी, और क्योंकि मुंबई में कल का प्रवास था, तो मुंबई के भाई बहनों को ये कहना चाहूँगी कि आप जागरूक हो जाइए। आपके सर पर ना तो आसमान है, ना पैर के नीचे ज़मीन है। बंगाल हमारे पास में है, अभी लाइव बंगाल फाइल चल रही है, देख लो क्या हालत हो रही है। और बाहर तो छोड़ो, आपके अपने जगह कुरार जो कि हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर हिंदुओं को अपनी मीटिंग करने से रोका जाता है। बच्चे गुड़ी पर्व का त्यौहार मना के आते, उन्हें मारा जाता है। हिंदुओं पे अटैक होते हैं, पत्थरबाजी होती है, कब्जे हो रहे हैं हिंदू बस्तियों पर। हिंदू पलायन कर रहा है जहाँ इनकी संख्या जिहादियों की ज़्यादा है। तो यहाँ पे हिंदू समाज को समझना होगा, और जो भी थोड़ा बहुत बचा पाओ बचा लो, अन्यथा अंधकारमय हमारा जीवन है। हिंदुओं का संघर्ष बहुत कठिन है, मिलके करेंगे तो ही हम इस धर्म युद्ध में अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। क्योंकि हमारे लिए ये हार जीत का बात ही नहीं, हमारे लिए ये सर्वाइवल इशू हो गया है। हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके लिए सबको जागरूक होकर संगठित होकर काम करना पड़ेगा, और हिंदू संगठन से जुड़ के काम करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने एक लास्ट क्वेश्चन ले लिया। एक और क्वेश्चन है कि बंगाल में जिस तरीके से 6 महीने की बच्ची को आग के हवाले किया गया, ऐसे में कई लोग राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहें? होना ही चाहिए। अगर इसकी जगह कांग्रेस होती तो हो गया होता। आप देखो, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पूर्ण बहुमत मिला हो या ना मिला हो, हर एक गलत काम किए। चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या फिर वक्फ बोर्ड एक्ट हो, उसको और मजबूत करने की बात हो, मुस्लिम्स के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने की या मुस्लिम्स को बेनिफिट देने की, उन्होंने हर एक काम किया है। उन्होंने जहाँ जहाँ हिंदू संस्कृति और सभ्यता को ख़त्म करना है, वहाँ हर चेष्टा की है। धारा 370 से लेके आप यू नेम इट, सब कुछ हो रखा है। लेकिन उसके सामने जब ये देश और हिंदुओं की आखिरी उम्मीद, कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो हिंदुओं की आखिरी उम्मीद है, अब हिंदुओं ने एकजुट होकर उनको वोट इसलिए दिया है कि वो हमारे अस्तित्व को बचाए। हम ख़त्म हो रहे हैं, हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो वोट जिस काम के लिए दिया है, कम से कम वो काम करो, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, या जो भी लॉ एंड ऑर्डर इनका विषय है उनको देखना चाहिए। हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया, ये बहुत गलत है। क्या ये थे हमारे साथ काजल हिंदुस्तानी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को रखा। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से हम लगातार 2 पर आपको दिखाते रहेंगे।